गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, दैट मीन्स वाटर में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जलीय जीव बोला जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्विम इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स का मतलब उनके कुछ अंग ऐसे होते हैं स्पेशल, जो उन्हें वाटर में स्विम करने की हेल्प करते हैं, यानी तैरने में उनकी हेल्प करते हैं। फिश हैव फिन्स। फिश में क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। एंड टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। फिश में तो फिन्स होते हैं ताकि वो वाटर में स्विम कर पाए, और टर्टल जो होता है उसके ये लिम्स होते हैं, पैडल लाइक होते हैं, ताकि ये वाटर को बैकवर्ड पुश कर सके और खुद फॉरवर्ड जा सके। फिश एंड क्रैब्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। फिश, क्रैब्स, इनके क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं पानी में सांस लेने के लिए। सम फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेज आर इन देयर बॉडीज। कुछ फिश की बॉडी में क्या होता है? एयर से भरे हुए पाउचेज होते हैं। ठीक है, सम फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेज इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में एयर फिल्ड पाउचेज होते हैं कुछ फिश की बॉडी में। दीज पाउचेज आर कॉल्ड स्विम ब्लैडर्स। इन पाउचेज को बोला जाता है स्विम ब्लैडर्स। दे हेल्प द फिश टू फ्लोट ईजीली एट एनी डेप्थ इन वाटर। ये जो स्विम ब्लैडर्स होते हैं ये फिश की हेल्प करते हैं ताकि ये वाटर में कितनी भी हाइट तक ये स्विम कर पाए। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। जो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती है, वो लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं, इनमें गिल्स नहीं होते। द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अडेप्टेशंस अमंग एक्वेटिक एनिमल कैन बी सीन इन द फिश। फिश में हम सबसे कॉमन फीचर्स ऑफ अडेप्टेशन ईजीली देख पाते हैं, क्योंकि ये फ़िश जो होती है ना, अपने आप को पानी में रहने के लिए फुल्ली इसने अडेप्ट कर रखा है। तो अब हम इसकी अडेप्टेशन पढ़ेंगे कि ये पानी में इजीली कैसे सरवाइव कर पाती है, इसमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। तो देखो, द फिश हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है? आगे से तो देखो पतली, बीच में से चौड़ी और फिर अगेन पतली। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट इन द मिडल। बीच में से तो ये चौड़ी और फ्लैट होगी। एंड नैरो एट इट्स एंड, एक इधर एंड होगा, एक पीछे की साइड एंड होगा, वहाँ से तो ये थोड़ी नैरो है, और बीच में से क्या है? ये ब्रॉड और फ्लैट होती है। सच अ बॉडी शेप हेल्प्स द फिश टू स्विम इन वाटर फ्रीली। इस बॉडी शेप के कारण जो फिश होती है वो वाटर में फ्रीली स्विम कर पाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के कारण। द फिश हैज़ मैनी स्कैल्स। इसकी बॉडी पर काफ़ी स्कैल्स होते हैं। दी स्कैल्स डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टिक ऑन द स्किन। इन स्कैल्स के कारण जो वाटर होता है वो इसकी स्किन के साथ स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट्स बॉडी, और इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। द फिश हैज़ फिन्स। अब जो फिश होती है उसके फिन्स होते हैं जो उसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस, उसका वाटर में बैलेंस बनाए रखने में फिन्स हेल्प करते हैं। चेंजिंग देयर डायरेक्शन इन वाटर। वाटर में जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहती है तो उनकी हेल्प फिन्स करते हैं। द फिश हैज़ वेल डेवलप्ड ब्रीथिंग ऑर्गन्स। फिश में वेल डेवलप्ड क्या होते हैं? ब्रीथिंग ऑर्गन्स, जिन्हें कि गिल्स बोला जाता है, गलफड़े बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स नहीं होते फिश में, सांस लेने के लिए ब्रीथिंग ऑर्गन कौन से हैं? गिल्स होते हैं फिश में। तो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड दैट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये जो गिल्स होते हैं इनमें ब्लड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होती है उनकी बॉडी में, जिसके कारण वो वाटर से ऑक्सीजन को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो देखो, ये क्या है? गिल्स है। व्हेन वाटर पासिस थ्रू द गिल्स, जब वाटर इन गिल्स से पास होता है तो जो वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है? इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें चली जाती हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर गोज टू द ब्लड वेसल्स। सम अदर कॉमन एनिमल्स इन वाटर आर ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्क्विड, शार्क एंड वाटर
स्नेक्स। कुछ और कॉमन एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो कौन से हैं? ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्क्विड, शार्क एंड वाटर स्नेक। एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, यानी ज़मीन पर भी रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम एम्फीबियंस बोला जाता है। देयर आर सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज़ भी है जो पानी में भी रहती है और लैंड पर भी रहती है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स ऑन लैंड। एम्फीबियंस जब लैंड पर रहते हैं तो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। व्हेन दे आर इन वाटर, और जब वो पानी में होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन, तो अपनी नम त्वचा के थ्रू वो वाटर में सांस लेते हैं, और जब वो लैंड पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, लंग्स के थ्रू लैंड पर लेते हैं, और जब वाटर में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। Some commonly known amphibians include salamanders, newts, etc., frog and toads. Frog, ये जो मेंढक होता है वो भी क्या होता है? एम्फीबियन होता है। लैंड पर भी देखा जा सकता है, पानी में भी रह लेता है ये। टोड्स, सैलामेंडर्स, न्यूट्स, ये न्यूट्स की आपको दिखाई गई है पिक्चर, ये एक एम्फीबियन है। अब देखो वाटर बर्ड्स। ए नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ लिव इन वाटर। बहुत सारे बर्ड की ऐसी स्पीशीज़ है जो अपना मोस्टली टाइम कहाँ पर स्पेंड करिए? पानी में, यानी वो पानी में रहते हैं। दीज बर्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम इन वाटर। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में स्पेंड करते हैं। कैचिंग स्मॉल फिशेज़, वो छोटी फिशेज़ को पकड़ लेते हैं, मछलियों को पकड़ लेते हैं। एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ के खा लेते हैं वो। दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी जालीनुमा होते हैं। दीज हेल्प देम टू मूव इन वाटर। इन वेब्ड फीट के कारण वो वाटर में इजीली मूव कर पाते हैं। सम बर्ड्स लिव नियर वाटर बॉडीज़। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज़ के नियर रहते हैं, बट फीड ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। वो वाटर बॉडीज़ के नियर रहते हैं, लेकिन वो जो खुद को खाना कैसे प्रोवाइड करते हैं? स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को खाते हैं। जो छोटे जलीय जीव जंतु है ना, उन्हें खाकर वो खुद को फीड करते हैं। सम वाटर बर्ड्स यूज़ दियर विंग्स टू पैडल अंडर वाटर। कुछ वाटर बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपने विंग्स का यूज़ करते हैं, अपने पंखों का यूज़ करते हैं वाटर में, जब वो पैडल करने के लिए, यानी आगे चलने के लिए अपने विंग्स का यूज़ करते हैं। तो देखो, एक ये जो स्ट्रोक है, डक है, पेलिकन होता है, गीज़ होता है, ये सभी क्या हैं? वाटर बर्ड्स हैं। अब देखो, वाटर ए ब्रीडिंग ग्राउंड। वाटर कैसे एक ब्रीडिंग ग्राउंड है? नो डाउट वाटर इज़ अ वंडरफुल लिक्विड। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि वाटर एक कैसा लिक्विड है? अद्भुत लिक्विड है, वंडरफुल लिक्विड है। बट इट सम टाइम बिकम अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। लेकिन कई बार क्या होता है, ये इंसेक्ट्स के लिए अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। यानी यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स पनपने लगते हैं पानी में। स्टैग्नेंट वाटर, जो खड़ा पानी होता है, बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हार्मफुल इंसेक्ट। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, खड़ा पानी होता है, वो कई बार हार्मफुल इंसेक्ट, जो हानिकारक इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन्होंने जो एग्स वगैरह खुद के देने होते हैं वो पानी में ही दे देते हैं, तो उनके लिए तो वाटर ने ब्रीडिंग ग्राउंड का काम किया। दीज इंसेक्ट्स आर द कैरियर ऑफ जर्म्स। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, हार्मफुल इंसेक्ट्स, ये क्या होते हैं? जर्म्स के कैरियर होते हैं। यानी ये जर्म्स को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जर्म्स फैला देते हैं। मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर टू सच इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज़। ये जो मच्छर, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, ये दो ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके कारण बीमारी फैलती है। लेट अस स्टडी अबाउट मॉस्किटोज़ एंड हाउ दे स्प्रेड डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे मॉस्किटोज़ के बारे में और वो कैसे बीमारी फैलाते हैं उस बारे में।